नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है रिश्तेदार। माँ जी, मेरी बहन का सेंटर यहाँ पढ़ रहा है। वो यहीं रहकर परीक्षा देना चाहती है। आप कहेंगी तो मैं कह दूँगी यहाँ आने को, वरना वो जहाँ रहे मेरी परेशानी नहीं है। शादी के 3 साल हो चुके थे पूजा के। बड़े शहरों में ससुराल होने के कारण पूजा के मायके या मायके के रिश्तेदारों को किसी को भी इस शहर में ज़रूरत होती तो वो पूजा के यहाँ ही रुकता था। बीमारी, इलाज, परीक्षा, मार्केटिंग, शादी ब्याह की बातचीत करने, इंटरव्यू या अन्य कोई काम। कई लोग तो काम खोजने या नौकरी की तलाश में आते तो पूजा के घर ही रुकते थे। रुकते क्या, रुक ही जाते थे। जब शादी कर दुल्हन ससुराल आती है तो दुल्हन के साथ साथ नए रिश्ते भी जुड़ते हैं। बात यह भी है कि दुल्हन जब शादी कर ससुराल आती है तो उसे खुद नए घर में अपने लिए जगह बनानी होती है। सब कुछ नया होता है और उस नए को अपनाना होता है या उसे अपने अनुसार ढालना होता है। पूजा के मायके के रिश्तेदार को अब इस शहर में पूजा का ससुराल था। शहर आना जाना आसान हो गया था। शुरुआत में तो पूजा की सास राहुल पूजा का पति कुछ नहीं बोलते। अरे ऐसे समय में तो रिश्तेदार ही काम आते हैं। 1-2 दिन की बात है, हम एडजस्ट कर लेंगे। पर धीरे धीरे लोग ज़्यादा आने लगे और कई लोग तो ज़्यादा रुकने लगे। अरे भाई, कमी ही क्या थी पूजा के ससुराल में। आलीशान घर, गाड़ी, रुपया पैसा, खाने पीने, किसी चीज़ की तो कमी नहीं थी। और अतिथि तो आते ही हैं सभी के यहाँ, पर पूजा के यहाँ ज़्यादा ही आते थे। पूजा ने अपनी माँ को कह दिया था, देखो माँ, मेरे ससुराल में कोई कमी नहीं है। गांव से या रिश्तेदारों में इधर जो भी आता हो उसे मेरे घर का पता दे देना। रह के 1-2 दिन आराम कर ले, फिर कर ले अपना काम। मैं यहाँ हूँ तो अच्छी बात है। पिछले महीने ही पूजा के चाचा चाची 15 दिन रह कर गए हैं। हमेशा रिश्तेदारों का आना उसके आओ भगत एक तरह से घर को ठहराव बना देना आपके मानसिक, सामाजिक, आर्थिक सभी स्तर पर प्रभाव डालता है। आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बदल जाती है। कोई अन्य आदमी यदि आपके घर में है, रहन सहन, खान पान सब पर असर पड़ता है। हम असली ज़िंदगी को छोड़ दिखावे की ज़िंदगी जीने लगते हैं। 1-2 दिन तो लोग निकाल लेते हैं, पर बराबर अपने घर की बात भी लोगों तक पहुंचने लगती है। पूजा तो अभी बच्ची है, कहाँ उसे दुनियादारी का ज्ञान है। पर पूजा की सास को अब यह सब ज़्यादा लगने लगा। खर्च से ज़्यादा उसे इस तरह बार बार रिश्तेदारों का आना दाल भात में मूसल चंद लगने लगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी प्रभावित होने लगी। चाचा चाची के जाते ही पूजा की सास ने कह दिया, बेटा अब रिश्तेदारों को बुलाना कम करो, अपना भी घर बसाना है तुम्हें। पीहू 1 साल की हो गई है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। घर में तुम्हारे अलावा और 7-8 लोग हैं। साथ ही आजकल स्ट्रेस इतना है ज़िंदगी में कि लोग कहाँ किसी को समय दे पाते हैं। पर तुम्हारे रिश्तेदार छोटे छोटे कामों के लिए आते और रुक जाते हैं। तुम उन लोगों के आवभगत में लग जाती हो। घर का माहौल आभावित होता है। बेटा अपने बच्चे पर ध्यान दो। पूजा सोचने लगी, अरे थोड़ा सा इनका खर्चा हो गया तो ये कैसे बोलने लगी। और इनकी बेटियां आती हैं तो बोली, माँ जी, ये भी कोई बात हुई। आपके रिश्तेदार आ सकते हैं पर मेरे नहीं। रिश्तेदार कहाँ, अब मेरे मायके से कोई आता है। तुम्हारी बुआ सास कभी कभार और मंजू पूजा की ननद आ जाती हैं। हाँ हाँ, आती तो है ना। अरे पगली, मंजू रिश्तेदार नहीं, मेरी बेटी है। मायके तो वो आएगी ही, और उसके आने से घर के माहौल में दिखावटीपन या अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो इस घर को अच्छे से जानती है। मंजू की तुलना तुम अपने मायके वालों से ना करो। क्या पीहू तुम्हारे लिए रिश्तेदार हो जाएगी? तुम उसका ख्याल ना रखोगी या उसे बुलावा ना भेजोगी? हाँ माँ जी, ये आपका घर है ना। तो मैं कहते कहते पूजा रुक गई। कुछ दिन बाद पूजा ने पूछा, बुला लूं? परीक्षा देना है मेरी बहन को। तो सास ने कहा, बहू ये घर तुम्हारा भी है, तुम्हें जो उचित लगता तुम फैसला लो। यूं मुझ पर फैसले ना डालो। तुम्हें लगता सबके आने से तुम्हारे घर पर कोई असर ना पड़ रहा है तो फिर क्या दिक्कत है किसी को भी यहाँ आने से। हो सकता हो मैं ही गलत सोच रही हूँ।
पूजा ने गौर किया सासू माँ की बात पर, तो उसे लगा सच में मैं ज़्यादा ही समय दे रही हूँ। रिश्तेदारों पर अधिकता किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है और घर का रहन सहन पूरी तरह बदल चुका है। मैं ठीक से किसी का ध्यान न रख पा रही हूँ। इस तरह तो मैं अपने घर की व्यवस्था खुद खराब कर रही हूँ। और हाँ, अतिथियों या रिश्तेदारों का आना कोई गलत बात नहीं है, पर दिनचर्या का हिस्सा बन जाना गलत है। पूजा को खुद एहसास हुआ कि वो न जाने दिखावे की होड़ में कुछ ज़्यादा ही कर गई थी। उसने अपने घर के लिए फैसला लिया। ठीक है माँ जी, 3 दिन परीक्षा है। मामा जी और उनकी 24 साल की बेटी आएगी। 3-4 दिन की बात है, फिर मैं सबको नज़रअंदाज करते जाऊंगी जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। आखिर मुझे भी अब अपने घर को समय देना है, पीहू के लिए कुछ सोचना है। पूजा अपने घर को व्यवस्थित करने में जुट गई, जैसे पहले वो अपना घर समझ ही नहीं रही थी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।